हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम देखेंगे पहले इनएंसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं? वो आइसोमर होते हैं जिनकी मतलब केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम होती हैं, लेकिन वो प्लेन पोलराइज लाइट के अंदर डिफरेंटली बिहेव करते हैं। उनको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर बोलेंगे। ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर दो टाइप के होते हैं, एक तो इनएंसोमेरिज्म, दूसरा होता है डाइस्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है। फर्स्ट है इनएंसोमेरिज्म, पहले हम देख लेते हैं इनएंसोमर क्या होते हैं। ठीक है। इनएंसोमर क्या होते हैं? सच आइसोमर्स whose molecular structure are non superimposable mirror image of each other। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। जो भी इनएंसोमर होंगे हमारे पास, जैसे एग्जांपल दिए होंगे ए और बी, जैसे हमें एग्जांपल दिए हो, हमें पता लगाना कि भी वो इनएंसोमर है या नहीं है। ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि दोनों क्या होने चाहिए, हमें ये देखना है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज मतलब वो दोनों कंपाउंड, पहले तो हम क्या देखेंगे, वो दोनों कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज हों। पहले तो हमें क्या देखना है, एक दूसरे की मिरर इमेज हो। ठीक है। दूसरा हम क्या देखेंगे कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का मीनिंग क्या है कि उनकी जो दोनों की जो मिरर, वो आपस में मिरर इमेज हैं, लेकिन वो मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है। उन दोनों की आपस में जो मिरर इमेज है, उस कंपाउंड की जो मिरर इमेज है, वो उस कंपाउंड पे सुपर इम्पोज नहीं होनी चाहिए। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हम कैसे देखेंगे? हम ऐसे देखेंगे कि उस कंपाउंड के अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो। ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर उस कंपाउंड में नहीं है तो उसकी जो मिरर इमेज होगी वो नॉन सुपर इम्पोजेबल, वो क्या रहेगी? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज रहेगी। वो क्या रहेगी? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज रहेगी। तो पहले हमें क्या चेक करना है, इनएंसोमर के लिए दोनों मिरर इमेज हो, ए और बी कंपाउंड। ठीक है। हमने देख लिया दोनों मिरर इमेज हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर वो मिरर इमेज नहीं है तो हम वहीं स्टॉप कर देंगे, वो इनएंसोमर नहीं है। ठीक है। तो अगर मिरर इमेज है तो हम देखेंगे कि वे दोनों की सुपर इम्पोजेबल, उनकी जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, मतलब उनके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो। वो हम एक कंपाउंड में चेक कर लेंगे। ठीक है। तो हमें पता लग जाएगा कि अगर उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो उसकी जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। वो क्या है? मिरर इमेज क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। और वो आपस में क्या है? इनएंसोमर है। ठीक है। और वो क्या करेंगे, दोनों क्या करेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट को इक्वली बट इन अपोजिट डायरेक्शन, वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे इक्वली मतलब अगर एक 50 डिग्री में रोटेट कर रहा है तो दूसरा 50 डिग्री में ही रोटेट करेगा। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। एक अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, डी है, तो दूसरा क्या है? एल है। एक +50 में करेगा तो दूसरा -50 में करेगा। तो उनको हम क्या बोलेंगे? इनएंसोमर बोलेंगे। और इस फिनोमेना को हम क्या बोल रहे हैं? इनएंसोमेरिज्म। ठीक है। ऐसे हमारे पास कोई ये कंपाउंड है। ठीक है। तो इसमें देखो, इस कार्बन पे चारों क्या है? डिफरेंट एटम लगे हुए हैं। चारों डिफरेंट एटम इसके अंदर नहीं है। ठीक है। तो ये इस कंपाउंड की मिरर इमेज है। ये इस कंपाउंड की मिरर इमेज हमने चेक कर लिया। ये हाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ पे है, Br ये है, H ये है, Cl ये है। तो ये कंपाउंड क्या है? इसकी मिरर इमेज है। अब हमें देखना है कि ये मिरर इमेज तो है, लेकिन ये जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है या नहीं है। अब देखो मैंने क्या कहा था, अगर एक कार्बन है तो हम उसमें देखेंगे कि चारों ग्रुप क्या हो? डिफरेंट हो। अगर चारों ग्रुप डिफरेंट हैं तो वो क्या रहेगी? उसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन अगर चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, अब देखो इसके अंदर दो हाइड्रोजन है, मतलब दो ग्रुप क्या है? सेम है। तो ये जो हमारा कार्बन है वो कायरल नहीं है और इसके अंदर क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो हमें आगे चेक ही नहीं करना है। तो ये इसकी जो मिरर इमेज तो है, लेकिन मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है, नॉन सुपर इम्पोजेबल नहीं है, सुपर इम्पोजेबल है। क्योंकि इस कार्बन पे चारों एटम क्या है? डिफरेंट नहीं है। चारों एलिमेंट क्या है? डिफरेंट नहीं है। ये कायरल कार्बन नहीं है। ठीक है। तो ये क्या है? दोनों इनएंसोमर आपस में क्या क्या है? दोनों आपस में इनएंसोमर नहीं है। ठीक है। फंडामेंटल कंडीशन क्या है इनएंसोमर के लिए? भाई क्या कंडीशन है फंडामेंटल कि इनएंसोमर होने के लिए? भाई उस कंपाउंड के अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो। उस कंपाउंड के अंदर वो कंपाउंड क्या हो? कायरल हो। कायरल होने के लिए क्या होना चाहिए? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो। तो वो हमारा जो कंपाउंड क्या है? इनएंसोमर रहेगा। जैसे हमने ये ले लिया एग्जाम्पल, कार्बन पे क्या है? एक हाइड्रोजन है, एक OH है, एक COH और एक CH3, मतलब चारों जो एलिमेंट क्या है? डिफरेंट है। तो ये कायरल है। ठीक है। तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी
वो भी क्या होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज रहेगी। और ये क्या रहेगी, उसकी जो मिरर इमेज वो क्या है, इनएंसोमर। दोनों आपस में क्या है, इसका और इसकी मिरर इमेज के अंदर जो रिलेशन रहेगा वो इनएंसोमर, दोनों क्या रहेंगे आपस में, इनएंसोमर रहेंगे। ठीक है, तो क्या है इसकी फंडामेंटल कंडीशन क्या होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। इनएंसोमर होने के लिए ये कंडीशन हमें देखनी है कि मिरर इमेज हो और वो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो। ठीक है, अब करेक्टरिस्टिक क्या है इनएंसोमर की, इसके अंदर क्या है, सबकी क्या है, जो जो इनएंसोमर आपस में रहेंगे वो क्या है, उनकी क्या है, आइडेंटिकल रहेंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज। सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम रहेंगी, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, प्लेन पोलराइज लाइट के अंदर रोटेशन को छोड़ के। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर भी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है, सिर्फ प्लस और माइनस, मतलब एक डेक्स्ट्रो रहेगा तो दूसरा लीवो रहेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिकल रहेंगी इसके अंदर। लेकिन अगर हम किसी दूसरे ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, और तो सबके साथ रिएक्शन सेम होगी, लेकिन अगर हमारे पास भाई इनएंसोमर तो ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे, ठीक है, हम किसी और अदर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। ठीक है, उसके अंदर क्या है, डिफरेंस हो सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन क्या है, दे हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनकी डिफरेंट रहेंगे, ध्यान रखना। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जैसे अगर प्लस शुगर को हम देखें, प्लस शुगर क्या है, उसको हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, मतलब जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। लेकिन माइनस शुगर है, उसका मेटाबॉलिज्म के अंदर कोई पार्ट नहीं है, हम माइनस शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी शुगर है जो हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर, वो जो प्लस शुगर है, माइनस शुगर का हम यूज़ नहीं करते हैं। तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब अगर हम देखें टार्टरिक एसिड का, अगर हम एग्जांपल देखें तो एक माउल्ड होती है पेनिसिलियम गैलिकम। ये होती है एक, ये एक प्रकार के क्या होती है, इसको हम फंजाई बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये एक प्रकार का। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ प्लस टार्टरिक एसिड को क्या है, कंज्यूम कर लेगा, वो डाइजेस्ट कर लेगा, और माइनस टार्टरिक एसिड को ये एज इट इज छोड़ देगा। तो इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, अब क्या है, अब अगर मान लो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है डेफिनेशन है, रेसमिक मॉडिफिकेशन या फिर रेसमिक मिक्सर, और क्या बोल सकते हैं इसको, रेसमेट, रेसमिक मिक्सर, रेसमेट या फिर रेसमिक मॉडिफिकेशन। रेसमिक मिक्सर क्या होगा, अगर हम प्लस और माइनस, स्मॉल डी और स्मॉल एल, दो हमारे पास इनएंसोमर है, तो एक ऑफकोर्स डी रहेगा, एक एल रहेगा। ठीक है, इनएंसोमर तो आपस में एक डी रहेगा, एक एल रहेगा, एक लाइट को राइट में डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एक क्या करेगा, लेफ्ट में रोटेट करेगा। अगर हम मिक्सर के अंदर 50% डी ले लें, स्मॉल डी, 50% स्मॉल एल ले लें, ठीक है, दोनों का हमने इक्वल क्वांटिटी के अंदर मिक्स कर दिया, दोनों को हमने इक्वल क्वांटिटी के अंदर मिक्स कर दिया, तो उस मिक्सर को हम बोलेंगे रेसमिक मिक्सर। उस मिक्सर को हम क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सर। उसको हम कैसे शो करेंगे, प्लस माइनस, ब्रैकेट में प्लस माइनस ऐसे शो करेंगे। ठीक है, और वो जो रेसमिक जो मिक्सर रहेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कौन से होंगे, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे, जो कायरल होंगे, जिनके अंदर क्या है, कोई प्लेनोसिमेट्री नहीं होगी। और ऑप्टिकल इनएक्टिव कौन से रहेंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव कौन से रहेंगे, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेंगे, जिनके अंदर प्लेनोसिमेट्री रहेगी, जो कायरल नहीं होंगे। तो ये जो हमारा देखो, हमने दोनों इनएंसोमर मिलाया, दोनों क्या थे, ऑप्टिकल एक्टिव थे। एक प्लस डी था, एक डी था स्मॉल डी, और एक था स्मॉल एल, एक प्लस एक माइनस, दोनों को हमने इक्वल क्वांटिटी में मिक्स किया। तो वो जो हमें मिक्सर मिलेगा वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलेगा। क्योंकि जो 50, एक अगर मान लो इक्वली एक राइट में रोटेट करेगा प्लस, और दूसरा माइनस क्या है, लेफ्ट में रोटेट करेगा। एक राइट में कर रहा है, एक लेफ्ट में कर रहा है। ठीक है, तो इक्वली रोटेट करेंगे, दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों एक दूसरे की रोटेशन को क्या है, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, और तो जो हमें मिक्सर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉरी, वो मिक्सर हमें क्या मिलेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलेगा। अब इनएंसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब इनएंसोमेरिज्म को के साथ ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम रिलेट कैसे कर सकते हैं, मैंने अभी बताया कि जो इनएंसोमर होंगे वो क्या रहेंगे,
उनकी जो मिरर इमेज रहेगी वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज रहेगी। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का मीनिंग क्या है कि उसके अंदर कोई प्लेनोसिमेट्री नहीं है। प्लेनोसिमेट्री नहीं है तो मतलब जो हमारा कंपाउंड है वो क्या है, कायरल है। और कायरल क्या है, कायरल जो मोलिक्यूल जो रहेगा, कायरल जो कंपाउंड रहेगा वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। मतलब वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे, या तो प्लस साइड में रोटेट करें, मतलब या तो राइट साइड में रोटेट करें या फिर लेफ्ट साइड में रोटेट करें। ठीक है, तो जो हमें मिक्सर जो मिलेगा ना, सॉरी उसको हम तो इनैंसोमर को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे कि इनैंसोमर क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि उनके अंदर कोई प्लेनोसिमेट्री नहीं है, क्योंकि उनकी मिरर इमेज क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। ठीक है, तो ये क्या है, स्पीशिएंट कंडीशन है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। तो इनैंसोमर क्या रहेंगे, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है।